हेलो बच्चों, मेरे बेटा आप लोगों को मैं क्रॉस प्रोडक्ट सिखा चुका हूं। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालेंगे हम, लेकिन एक नए तरीके से, जिसे कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। और फिर मैं एक न्यूमेरिकल दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। अब गौर से सुनना कैसे सॉल्व करना है। यदि आपसे कोई बोले A1 I कैप, पहले मेथड सीखो, प्लस A2 J कैप, इसे डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट मेथड। प्लस A3 K कैप को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करोगे? आप जानते हो कि जो ब्रैकेट पहले है और जो बाद में है उन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे लाल A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल नहीं होता है B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर के। यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी ब्रैकेट पहले लिखी हुई है, कौन सी ब्रैकेट बाद में। अब आप बनाइए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट इस तरह से बनाया जाता है, दो पैरेलल लाइन खींचिए, इसमें 3 रोज होती हैं। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बता रहा हूं क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट चाहिएगा। तो मैं 3 रो और 3 कॉलम वाला डिटरमिनेंट से सॉल्व करवाऊंगा। ये कहलाती है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो तो पहले आप लिखिए आई कैप, जे कैप और के कैप पहली रो में। दूसरी रो में क्या लिखना है? जो फर्स्ट ब्रैकेट के कोफिशिएंट्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट के कोफिशिएंट्स, जैसे आई कैप का कोफिशिएंट्स है A1, जे कैप का कोफिशिएंट है A2, के कैप का कोफिशिएंट है A3। तो आई कैप के नीचे आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप के नीचे जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप के नीचे के कैप का कोफिशिएंट। फिर अब दूसरी ब्रैकेट जिससे मल्टीप्लाई करना है B1, B2, B3, ये कहलाता है थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। जो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट होता है उसमें 2 रो होती हैं और 2 कॉलम। जो मेरे बेटा थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट होता है उसमें 3 रोज होती हैं और 3 कॉलम्स। क्लास 12th की मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं तो अभी उतना ही बता रहा हूं जितना आप लोगों को क्लास 11th की फिजिक्स के लिए जरूरी है। इसके बाद क्या करना है, गौर से देखना। आप लिखना प्लस आई कैप, देखते रहो बस, पहले क्या हो रहा है वो देखो, क्यों हो रहा है अभी मत सोचो। फिर लिखिए माइनस जे कैप, गौर से सुनना, प्लस आई कैप लिखा था और माइनस जे कैप और प्लस के कैप। हर बार यही लिखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा आसान लगेगा। हमेशा ना पहली बार में तो ये लगता है क्या यार मुश्किल कर रहे हैं, इतना बढ़िया सर्किल मेथड तो था। बेटा जब प्रैक्टिस हो जाती है तो इस मेथड से और ज्यादा आसानी से सॉल्व होते हैं। प्लस आई कैप लिखना है, माइनस जे कैप लिखना है, प्लस के कैप। आई कैप के साथ ये एक सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट की जगह खाली छोड़ रखी है, माइनस जे कैप के साथ भी खाली छोड़ रखी है, जे कैप नेगेटिव लेना, और प्लस के कैप के साथ भी एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। अब इसमें क्या लिखना है? जब आपने लिखा प्लस आई कैप तो वो रो जिसमें आई कैप हो, इस रो में आई कैप है, और वो कॉलम जिसमें आई कैप हो उसे छोड़ करके जो दिखाई दे, आई कैप वाली रो और आई कैप वाले कॉलम को छोड़ करके क्या बचा? A2 A3, A2 A3, B2 B3, ये लिख दीजिए। ये 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट हो गया। फिर आपने लिखना है माइनस जे कैप के साथ वाले में। तो अब जे कैप वाली रो और जे कैप वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। जिस रो में जे आ रहा है और जिस कॉलम में जे आ रहा है उनको छोड़ दीजिए। बचा क्या? A1 A3, B1 B3। अब इसके बाद आता है बेटा के कैप, प्लस के कैप। तो प्लस के कैप लिखा हुआ है तो के कैप वाली रो और के कैप वाला कॉलम छोड़ दीजिए।
तो के कैप वाली रो और के कैप वाला कॉलम छोड़ दिया तो बचेगा क्या, वो यहां लिखा जाएगा A1 A2 B1 B2। अच्छा अभी तक आपने करा क्या, पहले एक बार बताओ। सबसे पहले आपने बेटा दो बड़ी बड़ी लाइनें खींची। पहली रो में लिखा आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में कोफिशिएंट्स लिख दिए, फर्स्ट ब्रैकेट के कोफिशिएंट्स A1 A2 A3। तीसरी रो में तो दूसरी ब्रैकेट के कोफिशिएंट्स लिख दिए B1 B2 B3। आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के नीचे के का कोफिशिएंट। फिर आपने लिखा प्लस आई कैप डिटरमिनेंट माइनस जे कैप डिटरमिनेंट प्लस के कैप डिटरमिनेंट। आई थिंक समझ में तो आ रहा होगा। फिर डिटरमिनेंट में जब आपने लिखा प्लस आई कैप, तो आई कैप वाली रो और आई कैप वाले कॉलम को छोड़ दीजिए और जो लिखा दिखाई दे वो आप ले लीजिए। तो अब मैं ये निशान नहीं बनाऊंगा, हर बार ये निशान थोड़ी बनाए जाएंगे। आई कैप वाली रो, इसमें आई कैप है, और आई कैप वाला कॉलम छोड़ दो तो क्या दिखाई दे रहा है बेटा, A2 A3 B2 B3 दिख रहा है, वो लिख दिया। माइनस जे कैप, तो जे कैप वाली रो और जे कैप वाला कॉलम छोड़ दिया, बचा क्या दिखाई दे रहा है, A1 A3 B1 B3, वो लिख दिया। इसी तरह से लास्ट में ये आ गया। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से प्लस आई कैप माइनस जे कैप, अब इसे ओपन करके दिखाएंगे, और प्लस के कैप, ये तो बाहर है। अब डिटरमिनेंट को खोला कैसे जाता है, तो A2 B3 पहले ये मल्टीप्लाई करना, A2 B3 माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करना B2 A3। जे कैप वाले में पहले ये मल्टीप्लाई होगा, हमेशा पहले इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस करके ये मल्टीप्लाई होगा। तो A1 B3 माइनस B1 A3 माइनस B1 A3, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, बोलो क्या, A1 B2 माइनस माइनस में बेटा ये मल्टीप्लाई होगा B1 A2। यही आपका आंसर है, क्रॉस प्रोडक्ट का यही आंसर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका आप लोगों ने जैसे सीखा, तो मैं अब इसे न्यूमेरिकली एक एग्जांपल से करके बताऊंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि भाई दोनों मेथड कैसे यूज करे जाते हैं। दोनों, पिछले वाला तो मेरे ख्याल में रिवाइज कर लिया होगा ना। चल भाई, अब हमसे कहा गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, सॉरी डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। चल भाई निकालते हैं। मेरे को अब की बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 2i कैप, मार्कर दूसरा ले लो, अच्छा हुआ मना नहीं किया आप लोगों ने। 2i कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1i कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप से। कौन से मेथड से, क्रॉस वो डिटरमिनेंट मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहां से याद आ रहा है, पहले आपने एक डिटरमिनेंट ड्रॉ कर दिया, यहां लिख दिया पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के कोफिशिएंट्स 2 1 और 3, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के कैप के नीचे के कैप का कोफिशिएंट। अब दूसरी ब्रैकेट में आ जाओ, आई के नीचे आई का कोफिशिएंट 1, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट 1, के नीचे के का कोफिशिएंट 2, तो 2 1 3 1 1 2। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, फिर याद रखो प्लस आई कैप डिटरमिनेंट माइनस जे कैप डिटरमिनेंट प्लस के कैप डिटरमिनेंट। अब क्या, पहले आई वाली रो और आई वाला कॉलम छोड़ दो, इसमें भी आई है इस रो में और इस कॉलम में आई है, छोड़ दो, बचेगा क्या 1 3 1 2 1 3 1 2। थोड़ा गैप बना के लिखना, कभी ये 13 पढ़ने लगो, 1 और 3 अलग अलग लिखा जाएगा, बीच में स्पेस आएगा। अब जे वाली रो और जे वाला कॉलम छोड़ दो, जे वाली रो और जे वाला कॉलम छोड़ा तो 2 3 1 2, तो 2 3 1 2, और फिर के वाली रो और के वाला कॉलम छोड़ दीजिए, तो बेटा क्या बचेगा 2 1 1 1, तो 2 1 1 1।
फिर क्या करना है, इज इक्वल टू प्लस आई कैप। अब यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस जे कैप, यहां क्या लिखेंगे और प्लस के कैप, और यहां क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, यहां आएगा 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 3 3, यहां आएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू आई कैप माइनस 1 आई कैप। 4 माइनस 3 प्लस 1, लेकिन प्लस 1 इंटू माइनस जे कैप तो माइनस 1 जे कैप। 2 माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 1 इंटू प्लस के कैप तो प्लस 1 के कैप। ये आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को यदि हम पुराने मेथड यानी सर्किल वाले मेथड से करते, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो क्या होता। सर्किल वाले मेथड से इसी को करके देखें, वो लेंथी बैठता थोड़ा सा और गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन है 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 3 के कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप के साथ। डन। सबसे पहले याद करो, ब्रैकेट खोलते थे, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1। मैं ये मान के चलूंगा पुरानी वीडियोस देख रखी हैं, ना देखी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारी सीक्वेंस में देखते हुए आओ तभी मजा आएगा। और लाइक तो दबाई दिया करो यार, फ्री में मेहनत कर रहा हूं। 2 1 जा 2 आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस 2 1 जा 2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस 2 2 जा 4 आई कैप क्रॉस के कैप। अब सेकंड वाले को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 1 जा 1 जे कैप क्रॉस आई कैप। सेकंड को सेकंड से किया तो 1 जे कैप क्रॉस जे कैप। सेकंड को थर्ड से किया तो 2 जे कैप क्रॉस के कैप। थर्ड वाले को फर्स्ट से किया तो 3 के कैप क्रॉस आई कैप। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं क्योंकि ये मैं इसकी अलग पुरानी वीडियो बना चुका हूं। इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 के कैप क्रॉस जे कैप, और लास्ट से किया तो प्लस 6 के कैप क्रॉस के कैप। फिर मैंने सर्किल में क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि ये जो सर्किल है यहां लिख दो आई कैप जे कैप के कैप। याद दिला रहा हूं, सर्किल की डायरेक्शन में चले तो प्लस, अपोजिट चले तो माइनस। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। उल्टा चले तो निगेटिव, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। और यदि हम ना आगे बढ़े ना पीछे, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। समझ गया ना क्यों ज्यादा समय नहीं लगा रहा, करवा रखा है, बस कंपैरिजन करा रहा हूं दोनों मेथड का। तो एक तो आई क्रॉस आई हो गया 0 और 0 इंटू 2 हो जाएगा 0, इसे मैं हटाई दे रहा हूं। और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, के क्रॉस के 0 हो जाएगा। बचे हुए लिख रहे हैं। सबसे पहले बेटा आई क्रॉस जे तो होगा के, तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप। ये तो 0 हो गया। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा, जे कैप या माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, तो जे क्रॉस आई हो जाएगा माइनस के कैप। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के होगा आई कैप, जे क्रॉस के होगा आई कैप। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई होगा जे कैप, के क्रॉस आई होगा जे कैप। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे होगा माइनस आई कैप, तो के क्रॉस जे होगा माइनस आई कैप। अब जरा देखो आई वाले कौन कौन से हैं, 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप, तो माइनस का 1 आई कैप। जे वाले 3 जे कैप माइनस 4 जे कैप, ब्रैकेट खोल दो तो माइनस 1 जे कैप। के वाले कौन से हैं, माइनस वो प्लस का 2 के कैप माइनस का 1 के कैप,
तो प्लस का 1 के कैप, तो हमारा आंसर जो पहले आया था -1 आई कैप -1 जे कैप प्लस 1 के कैप, अब भी वही आंसर है -1 आई कैप -1 जे कैप प्लस 1 के कैप। मेरे बेटा डिटर्मिनेंट मेथड जरा सा अच्छा भी लगता है और टीचर पे इंप्रेशन भी पड़ता है कि डिटर्मिनेंट मेथड से किया, तो मैं डिटर्मिनेंट का एक और न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूं, क्योंकि आज के वीडियो में सिर्फ डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट सिखाना था। और बेटा मैं रोज रोज कह रहा हूं, यदि जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं उसमें कोई भी डाउट आए तो मैं व्हाट्सएप नंबर आप यहां लिखा छोड़ देता हूं, हर बार आप इस पर मुझे डाउट पूछिए, चाहे कॉल करके या व्हाट्सएप से, आपको आंसर अवश्य मिलेगा। मैं इतने रब कर रहा हूं, बता दो बेटा, दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे और लाइक करेंगे तो मेरा भी उतना ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाने का मन करेगा, पूरी डिटेल में कराने का। चल भाई, एक लास्ट एग्जाम्पल और, जिसे सीखना है वो इतने में सीख जाएगा, जिसे नहीं सीखना बेटा मैं कितना भी कर लूं फिर वो सीखेगा ही नहीं। तो मेरे बेटा अगला एग्जाम्पल, लंबी तो नहीं हो रही वीडियो ना, अभी तो है टाइम। मेरे बेटा अगला एग्जाम्पल, मान लो मेरे से कहा जाता है बेटा कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की दो साइड कंसेक्यूटिव साइड वेक्टर्स है। पहला साइड है 4i कैप प्लस 2j कैप, दूसरी साइड है b वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप -1 k कैप। तुमसे कह रहे हैं फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने पिछली वीडियो में क्या सिखाया था, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ही एरिया है। तो सॉल्यूशन, आप सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और वो भी डिटर्मिनेंट मेथड की प्रैक्टिस करो। क्या सिखाया था, पहली रो में क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पहले क्या लिखा मैंने, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर जो पहले लिखा है उसके कोएफिशिएंट, ए वेक्टर यानी कि 4i कैप प्लस 2j कैप, तो आई कैप का कोएफिशिएंट है 4, जे कैप का कोएफिशिएंट है 2, के कैप है ही नहीं, उसका कोएफिशिएंट है ही नहीं तो 0। अब दूसरे में फिर बाद में लिखा है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स आएंगे, तो बी वेक्टर के कोएफिशिएंट, आई कैप का कोएफिशिएंट 2, जे कैप का कोएफिशिएंट 3, के कैप का कोएफिशिएंट -1। फिर इसके आगे क्या सिखा, समझ में आ गया बेटा। जैसे मान लो इसमें आई और जे थे, के था ही नहीं, तो आप उसे अपनी तरफ से 0 के कैप मान लो, तो के कैप के नीचे के कैप का कोएफिशिएंट आता है वो जो कि 0 है, तो जो ना हो उसका कोएफिशिएंट 0 लिखना आपको पड़ेगा। फिर इसके बाद बताया था बेटा प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब क्या करा था, भूले ना हो तो आई कैप है तो आई कैप वाली, जे हमेशा निगेटिव लेना है, क्यों लेना है, 12th मैथ में पढ़ना, फिजिक्स भर का बता दिया। वो -1 की पावर 1 -1 की पावर 2 का चक्कर है, वो 12th में पढ़ाया जाएगा। तो आई कैप वाली रो अपने दिमाग से उड़ा दो और आई कैप वाला रो कॉलम हटा दो, तो बचेगा 2 0 3 और -1, 2 0 3 और -1। इनमें गैप इतना होना चाहिए कि ये ऐसा ना लगे जैसे 2 और 0 20 पढ़ने में आ जाए। अब जे वाली रो और जे वाला कॉलम छोड़ दो, जे वाली रो और जे वाला कॉलम छोड़ दो, तो 4 0 2 और -1, तो 4 0 2 और -1 आ गए। अब के वाली रो और के वाला कॉलम छोड़ दो, बचेगा 4 2 2 3, तो 4 2 2 और 3। फिर इसके बाद बेटा क्या बताया था, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में पहले ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट है -2, मजा आ गया, सॉरी, और इसका प्रोडक्ट है 0, तो ये पहले प्रोडक्ट लिखा -2 और फिर ये प्रोडक्ट लिखा 0, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो पहले यहां ये प्रोडक्ट करोगे तो -4 4 इंटू -1 माइनस
फिर ये ब्रैकेट प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 0 0। फिर बेटा 4 3 12, पहले ये प्रोडक्ट किया तो 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 2 4। अब हमारा क्या आ गया, -2 -0 तो -2 आई कैप रह गया, बस ब्रैकेट खोल दी। -4 इंटू -j प्लस 4 जे कैप और 12 - 4 8 तो प्लस 8 के कैप। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट आया है, लेकिन तुमसे क्या कहा था बेटा, एरिया होता है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यानी कि बेटा अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बेटा सॉल्व करके मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, जो भी आएगा आप उसे आंसर में लिख देना ना। तो बताओ क्रॉस प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट मेथड समझ में आ गया। कल बढ़ेंगे और आगे, बस ये समझ लो बेटा डेली आना है 4:15 बजे। हफ्ते में एक दिन जरूर मैं छुट्टी करता हूं, जब भी जिस भी दिन मन कर जाता है, लेकिन बता देता हूं एक दिन पहले। कल पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, जिस दिन मैं ऑफ करूंगा मैं एक दिन पहले नोटिस भेज दूंगा आप लोगों को। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।